गुड मॉर्निंग। नाइन्थ क्लास पाठ संस्कृत का 4 कल्पतरु। कल्पतरु का अर्थ है सब मनोकामना को पूर्ण करने वाला वृक्ष। ये पाठ का सारांश मैं आपको हिंदी कथा के अनुसार बता रही हूँ। प्रस्तुत पाठ जो है वेताल पंचविंशति नामक कथा संग्रह से लिया गया है। इसमें कल्पतरु वृक्ष के बारे में ये बताया गया है कि किस प्रकार एक राजा ने पुत्र को प्राप्त किया और उस पुत्र ने परोपकार की भावना रखते हुए कल्प वृक्ष से प्रार्थना की और सब उसकी मनोकामना पूर्ण हुई। तो इस कहानी का सारांश जो है इस प्रकार है कि ये पाठ जो है वेताल पंचविंशति नामक कथा संग्रह से लिया गया है। इसमें मनोरंजन एवं आश्चर्यजनक घटनाओं के माध्यम से जीवन मूल्यों का निरूपण किया गया है कि ऐसी जीवन में कौन सी चमत्कारी घटनाएं हुई, उसका जीवन के मूल्यों का निरूपण किया गया है। इस कथा में हिमालय पर्वत के शिखर पर बसे कंचनपुर नामक नगर के राजा जीमूत केतु के पुत्र जीमूत वाहन जो कल्प वृक्ष की कृपा से उत्पन्न हुआ था। तो जीमूत केतु के पुत्र जीमूत वाहन जो उन्होंने कल्पतरु से ये प्रार्थना की कि मुझे पुत्र की प्राप्ति हो और उनकी मनोकामना पूर्ण हुई और उनको एक कल्प वृक्ष की कल्पतरु की कृपा से एक पुत्र प्राप्त हुआ। उसकी उदारता का वर्णन किया गया है और बताया गया है कि परोपकार ही सर्वोत्कृष्ट एवं चिरस्थायी तत्व है। इस कथा में आगे ये बताया गया है कि पुत्र प्राप्ति के बाद उसने परोपकार की भावना हमेशा अपने हृदय में रखी और किस प्रकार किसके कहने से वो उस पुत्र ने जो परोपकार की भावना के लिए कल्प वृक्ष की आराधना की और अपनी कामना को पूर्ण किया। मंत्रियों की सलाह से अपने पुत्र जीमूत वाहन के गुणों पर प्रसन्न होकर राजा जीमूत केतु युवावस्था में स्थित अपने पुत्र का युवराज पर अभिषेक कर देते हैं। तो राजा जो जीमूत होते हैं वो अपने युवा अवस्था में ही उनका अपने पुत्र का अभिषेक कर देते हैं, राज तिलक कर देते हैं और मंत्रीगण उसे पुण्य कर्म से प्राप्त घर के उद्यान में स्थित कल्प वृक्ष की साधना करने की सलाह देते हैं। उस पुत्र को ये सलाह देते हैं कि मंत्रीगण ये सलाह देते हैं कि तुम गुणों से भरपूर हो और तुम्हारी अभिलाषा यही है कि तुम परोपकार की भावना अपने मन में रखो, दूसरों की भलाई जो है करना तुम्हारा कर्तव्य है, प्रजा की भलाई करना तुम्हारा कर्तव्य है। ये वृक्ष की उपासना करो और ये कल्पतरु है, कल्प वृक्ष है, समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाला है। बहुत सोच विचार करने के बाद युवराज जीमूत वाहन अपने पिता के पास जाता है। तो मंत्रियों के कहने से क्या होता है कि जीमूत वाहन जो है अपने पिता के पास जाता है और कहता है कि इस संसार में सब कुछ पानी की तरंगों के समान नष्ट होने वाला है, कि जो संसार में आया है वो एक क्षणभंगुर है और वो पानी की तरंगें जिस प्रकार थोड़े समय के लिए आती हैं और फिर नष्ट हो जाती हैं, इस प्रकार जो हमारा संसार है वो क्षणभंगुर है, सब नष्ट होने वाला है। लेकिन परोपकार की जो भावना है, दूसरों की भलाई की, दूसरों के हित की भावना हमारे मन में है तो वह अजर अमर और यश प्रदान करने वाला है। अतः मैं परोपकार करने के लिए कल्प वृक्ष की साधना करूँगा, क्योंकि मेरी अभिलाषा है कि मैं हमेशा साधना करता रहूं, कल्प वृक्ष की साधना से अपनी मनोकामना पूरी करवाता रहूं और प्रजा के हित के लिए मैं कार्य करूं। पिता ने देखा और सुना और उसने कहा कि हे पुत्र, तुम ऐसा ही करो। आदेश देने पर वह कल्प वृक्ष के पास गया और वृक्ष से अपनी मनोकामना पूर्ण करने की प्रार्थना की। तो इतनी प्रार्थना कल्प वृक्ष से करते ही कल्प वृक्ष जो थे प्रसन्न हुए और उन्होंने कल्प वृक्ष ने स्वर्ग से उड़कर वहाँ से पृथ्वी पर इतना धन बरसाया कि सबकी निर्धनता दूर हो गई। कल्प वृक्ष ने उस जीमूत वाहन की प्रार्थना स्वीकार कर ली और वहाँ से आशीर्वाद दिया। उनका व्यवसाय इतना बढ़ा और राज्य कोष में इतनी वृद्धि हुई कि सबकी निर्धनता दूर हो गई। प्रजा की निर्धनता दूर होते ही सब प्राणियों की भलाई में
हित के लिए जीमूतवाहन ने कार्य किया। इस प्रकार सभी प्राणियों पर दया करने वाले जीमूतवाहन का यश हर जगह फैल गया और उन्होंने अपनी कल्प वृक्ष से प्रार्थना करके अपना जो परोपकार की भावना थी उसका आवाहन किया और परोपकार की भावना हमेशा उनके मन में रही और समस्त राज्य की गरीबी जो थी वो दूर हो गई और उनका यश हर जगह फैल गया। तो ये कल्पतरु की विशेषता है कि भी वो सभी मनोकामनाओं को यदि सच्चे हृदय से प्रार्थना की जाए तो कल्पतरु जो है उनकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। जिस प्रकार राजा के पुत्र की कामना पूर्ण की तो और परोपकार के हित के लिए अच्छे कार्यों के लिए प्रार्थना करना ही सच्चाई है, धर्म है। इसी से ही सबका, प्रजा का, समाज का, सबका भला होता है। ये कल्पतरु वृक्ष पाठ 4 का जो सारांश है। तो हिंदी अनुवाद, हिंदी में कथा का सारांश ये समाप्त हुआ। उसके बाद आगे पढ़ेंगे।